नाउ विल सी अबाउट द इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब आपको नाम से लगेगा कि व्हाट इज़ दिस टॉपिक ऑल अबाउट। नाउ सी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्टर वन, विल जस्ट हैव अ क्विकर डिस्कशन ऑन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हमारे पास, जिसको हमें डिटेल में ये समझना है कि जो भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल है क्या वो किसी मेजर में इनफेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके मतलब जो आपको रीजंस एक्सप्लेन करते हैं कि वाई डज दैट इनफेक्टिवनेस टेक प्लेस, और ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, एनालिटिकल में ये पॉइंटर्स पे कहीं भी बात हो सकती है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये सारी चीज़ें कहीं क्या जा रही हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। द फर्स्ट थिंग सेज कॉम्प्लेक्स एंड वॉल्यूमिनस ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत कुछ इसमें करना है, कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, वॉल्यूमिनस है क्योंकि बहुत कुछ है इसमें समाया हुआ। तो देयरफॉर द पार्लियामेंट नीदर हैज़ टाइम नॉर एक्सपर्टाइज टू कंट्रोल दैट। टाइम इसलिए कम क्योंकि हमारे पास हमेशा तो थ्रू आउट द ईयर तो सेशंस नहीं होते हैं, और जब सेशंस होते हैं उसी बीच में पार्लियामेंट फंक्शन कर सकती है, काम कर सकती है, तो उस टाइम पर और भी बहुत कुछ होता है करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट तो बैठा नहीं है किसी पर्टिकुलर मैटर का जो कि स्पेसिफिक मुद्दे को हैंडल कर सके। देयरफॉर दे नीड द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी एट टाइम्स इफ़ देयर आर एक्सपर्ट्स। यूजुअली ब्यूरोक्रेसी में भी तो क्या होता है, जर्नलिस्ट्स होते हैं, बट ठीक है अगर कहीं पर कोई एक्सपर्ट है तो उसकी मदद मिल जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, इसीलिए पार्लियामेंट बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती है। फिनेंशियल कंट्रोल इज़ हिंडर्ड बाय द टेक्निकल नेचर ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। क्योंकि ये फिनेंशियल मैटर ही टेक्निकल होगा, ये तो हम सब समझ रहे हैं, इसलिए शायद हम में से बहुत सारे लोग इस फिनेंशियल वाले टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाएँ, बिकॉज हम उस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, फिनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है हमारा। सो जो डिमांड फॉर ग्रांट की बात होती है उसका टेक्निकल नेचर होता है, जिसकी वजह से फिनेंशियल कंट्रोल थोड़ा सा हिंडर हो जाता है, उसमें एक रुकावट आ जाती है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल नेचर ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स फुली। देन जब हम लेजिस्लेटिव लीडरशिप की बात करते हैं तो ऑफकोर्स इनका एक लीडरशिप है एग्जीक्यूटिव पर, क्योंकि इनके पास पावर है, बट ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में दोनों के बीच में किसी तरह की टकराहट ना हो, ये हमेशा इंश्योर कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल। सो देर आर चांसेस ऑफ सम क्योस, सम you would say disturbances, some kind of ifs and but between these two organs. Again this point becomes handy in your topic of separation of powers. So इस पॉइंट के वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एट टाइम्स डिले हो जाता है, एट टाइम्स कंसेंसस नहीं बनता है, एट टाइम्स वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अ लॉट मेनी फैक्टर्स आर देयर, बिकॉज सी, even if you have let's say a very good policy made, but if it is not very effective on the ground level, if it is not giving you the adequate results that you have aspired for while making that policy, if it is not giving you the desired outcome, if it is not including all the beneficiaries that you intended to cover, so what is the point? So therefore its implementation is as relevant, in fact it's more relevant than just making the policy. And for that we need to have consensus and a very good understanding, and a very, the relations needs to be very friendly between the legislature and executive, which at times is not seen. Then too large size of parliament, बड़े साइज होने के वजह से अगेन कंसेंसस बिल्डिंग बिकम्स एन इशू, डिले बिकम्स एन इशू। यू नो कि पार्लियामेंट का सेशन कंडक्ट कराने के लिए हमें 1/10 मेंबर्स चाहिए, जिसको हम कोरम बोलते हैं, तो वो नहीं रहेगा तो सेशन नहीं होगा। सो प्रेजेंस इज़ एन इशू। जो भी वहाँ पे क्योस वो क्रिएट कर देते हैं एट टाइम्स, हमने देखा है मेंबर्स जो हैं, इफ़ यू आर ऑब्जेक्टिंग टू समथिंग तो वो इशू है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि लार्ज साइज़ की वजह से आता है। देन द मेजॉरिटी सपोर्ट इज़ enjoyed बाई एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट यूजुअली, क्योंकि सरकार को मेजॉरिटी मतलब जिस पार्टी को मिलती है इधर सिंगल और इन कोलिशन, वही सरकार बनाती है, तो एग्जीक्यूटिव का ही बोलबाला होता है इन द पार्लियामेंट, जिसके वजह से क्रिटिसिजम्स अच्छे तरीके से इनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन में कम लोग होते हैं, जो होते हैं उनकी बात उतनी सुनी नहीं जाती। सो लेस इफेक्टिव क्रिटिसिज्म हैपन, but constructive criticism is very important for the efficient functioning of a parliamentary democracy, which usually does not take place. Then जब भी financial committee की बात करती है, so they have to examine the public expenditure after incurred by executive.
व्हाट डज इट मीन? एग्जीक्यूटिव ने जब खर्च कर लिया तब एग्जामिन किया जाता है कि कितना खर्चा हुआ। तो अब तो खर्चा हो गया, तो खर्च हो गया, no matter how much of what you criticize, the expenditure has already been made. So at times you might get into the loss, and even in the criticism or examination, if it comes that some aspects could have been avoided, then what is the point of understanding it? Because the kharcha has already been done, right? Then गुलिटन के बारे में आपने पढ़ा हुआ था कि एक ही बार में ये मान लेते हैं कि जो भी बिल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम पास करके ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, उस पर डिस्कशन नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम नहीं बचता है। सो दिस डिक्रीजेज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, क्योंकि उसको हम एज पास्ट मान लेते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमने अभी मतलब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को वो पावर दे देता है कि हमने आपको ढांचा दे दिया, स्केलेटन दे दिया, अब आप उस पर डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है? इट डिक्रीजेज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग द डिटेल लॉज, वो नहीं बना पाते हैं, एंड इंक्रीजेज द पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इम्प्लीमेंटेशन, इनफैक्ट इन मेकिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमने पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंट प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट, हमने देखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको एड एंड एडवाइस ऑफ COM पर काम करना पड़ता है, तो वो आसानी से जब भी इनको स्किप करना होता है कोई चीज़ जिसको पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी नहीं झेलनी पड़े, तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंसेस आ जाते हैं। ये हमने ऑर्डिनेंसेस के केस में इश्यूज़ में समझा हुआ है। देन पार्लियामेंट्स कंट्रोल मोस्टली द पॉलिटिकल, जो इनका कंट्रोल होता है दैट इज़ मोस्टली ऑफ पॉलिटिकल इन नेचर। सो वो पॉलिटिकल नेचर का होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट, मतलब पॉलिटिकल नेचर इन द सेंस कि इट्स ऑल अबाउट पार्टीज़, it's all about power, it's all about satta at the end of the day. So if it is about these things, where is that intention of actually doing good for the people is? वो जो एक इंटेंशन की ज़रूरत है, वो जो एक इनिशिएशन की ज़रूरत है, एट टाइम्स वो हमें नहीं दिखती है। इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट पावर इन योर ओन हैंड एंड नॉट लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, अब ये हमें पता है कि एट टाइम्स हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेडी ऑपोजिशन नहीं है, जिसके वजह से वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखती है, जो यहाँ पे भी हमने बात की थी क्रिटिसिज्म की। एंड सेटबैक इन पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड एथिक्स, जिस तरीके से एट टाइम्स आपने देखा होगा लाइव सेशंस जो हम मतलब पार्लियामेंट के सेशंस हम देखते हैं, किस तरीके से बिहेव होता है, एट टाइम्स मारपीट हो जाती है, द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड, प्रोटेस्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, टू deny something is a different thing, to criticize something is a different thing, but absolutely जो बिहेवियर और एथिक्स वहाँ पर नहीं फॉलो होता है, वो आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? बेंच उठाकर फेंकना, सामान उठाकर फेंकना, चेयरपर्सन के पास चले जाना, वहाँ पे कुछ ख़राब बात करना, यू नो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग एंड इट हैपन्स यूजुअली whatever party is in power or in opposition. It is irrespective of the particular party. The problem is this. So we have been witnessing this since a long time. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल को काफ़ी इनइफेक्टिव बना देती हैं, विच अदरवाइज इफ़ वुड हैव बीन चेक्ड तो हम एक इफ़ेक्टिव सिस्टम पे रह सकते थे. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम with respect to the ineffectiveness of the parliamentary control. I hope if you have understood the basic things that we have done in the legislature portion by far, it will not be difficult for you to expand on these reasons. Therefore, on the screen you are just seeing the pointers for the reasons, क्योंकि आपको इतना ही याद रखना है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी through which you will be able to expand this in the examination, right? वो आपको समझ के करना होगा. So therefore it's important to understand the basics so that you can very well elaborate on these pointers. Now I'll see you guys in the next video with the next topic. Thank you so much. Bye bye. Take care.